बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर प्राइमरी सेकेंडरी एंड बैकअप आईएसपी लिंक्स ऑन माइक्रोटेक राउटर ओएस। माइक्रोटेक राउटर ओएस में आपके पास अगर मल्टीपल लिंक्स हैं आईएसपी की तरफ से, जिस तरह हम अपने इस लेआउट को समझ लेते हैं, हमारे पास माइक्रोटेक राउटर है। इंटरफेस जो हमारे पास आईएसपी सोर्स 1 है, इसमें हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन है वो 500 एमबीपीएस की है। और इसी तरह हमारे पास ISP2 है, इस पे 300 एमबीपीएस की सब्सक्रिप्शन है। और ISP हमारे पास 3 ये 2 है, ये 3 है, और 3 के 200 एमबीपीएस है। यानी कि हमने एक प्राइमरी सेकेंडरी और बैकअप लेआउट यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो हमारे पास 3 सोर्सेस हैं इंटरनेट के। एक्चुअली आपके लैपटॉप पे हमारे पास pfSense पे एक ही वैन इंटरफेस से इंटरनेट को डिवाइड किया गया है 3 सोर्सेस पे। ये ISP1, ये ISP2 और इस तरह ISP3 को माइक्रोटेक के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। माइक्रोटेक की कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, हमारे पास इन तीनों इंटरफेसेस पे ईथर नेट 1 पे, 2 पे और 3 पे, तीनों पे DHCP के थ्रू आईपी को लिया गया है। आपकी आईएसपी हो भी मे बी पॉसिबल आपको यहाँ पे स्टैटिक आईपी असाइन कर दें, यहाँ पे आपको डायनामिकली आईपी असाइन कर दें, और यहाँ पे आप पीपीओई की कोई कनेक्शन आपका डायल अप आपको प्रोवाइड कर दे। तो इट डिपेंड्स ऑन आईएसपी कॉन्फ़िगरेशन एंड उनकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको दी गई है, तो अकॉर्डिंगली आपने अपने आईएसपी को कॉन्फ़िगर कर लेना है। हमने अपनी लैब में कैसे किया है, हम यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस जो 5 नंबर है, इसे मैंने सिर्फ अपने लैपटॉप पर हम इसे मैक एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। इस पे यहाँ पे कोई भी अपने आईपी असाइन नहीं की, यहाँ सिर्फ मैक्स के थ्रू हम अपने जो माइक्रोटेक है उसे असाइन करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर दूं और यहाँ से हम इसे एक्सेस कर लेते हैं। शायद पासवर्ड नहीं है तो दोबारा हम एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले हमारे इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुई है। इंटरफेसेस हैं हमारे पास, फर्स्ट को हमने ISP1 और 2 और 3 के नाम दे दिया। 4 इंटरफेस पे हमारे पास लैन है और 5 पे मैनेजमेंट है। सिर्फ नाम हमने यहाँ पे असाइन किए और यहाँ पे ये बता रही है रनिंग है, आर मीन्स रनिंग, यहाँ पे रनिंग चल रहा है। दैट्स इट, आपने नाम चेंज कर लिया। उसके फौरन बाद हमने जाना है DHCP क्लाइंट पे और तीनों इंटरफेस पे हमने DHCP क्लाइंट से आईपी की रिक्वेस्ट जनरेट की और हमें आईएसपी की तरफ से ना सिर्फ हमें आई जो आईपी एड्रेस वो भी मिलेगा, और उसी के साथ हमने रिक्वेस्ट की हमें डीएनएस और हमारे पे एनटीपी और हमें राउट भी, डिफॉल्ट राउट भी अकॉर्डिंगली ऐड कर दीजिए। तो हमारे पास तीनों चीजें हो गई, हमारे पास आईपी भी आ गई, हमारे पास डीएनएस भी आ गया यहाँ पर, और हमारे पास डिफॉल्ट राउट भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। हमारे पास 3 आईएसपी की रिक्वेस्ट थी, तो जहां पे आपको 00 दिखाई दे रही है हमारे पास डिफॉल्ट राउट है। 00 मीन्स हमेशा होता है कि डिफॉल्ट राउट। आईएसपी पे जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है हमारे क्लाइंट साइड से, तो वो देखता है कि आया उसके जो राउटिंग टेबल है इसमें उस तरह का कोई एड्रेस है जिस पे ये रिक्वेस्ट सेंड की गई है, यानी google.com पे रिक्वेस्ट की गई है। तो यहाँ पे गूगल की कोई एंट्री नहीं है, तो वो डिफॉल्ट राउट पे सेंड कर देते हैं, कहते हैं यार ये बस डिफॉल्ट राउट पे ही भेज देते हैं, वो आगे वो ही इसको हैंडल करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट राउट हमारे पास 254 इसकी गेटवे जो है यहाँ से, और आगे हमारे पास pfSense पे जाएगी और pfSense आप इंटरनेट पे इसकी रिक्वेस्ट सेंड कर देगी। तो एक्चुअली हमारा जो फोकस, मेन फोकस है वो हमारा इस साइड पर है कि हम यहाँ पर माइक्रोटेक पे जितने भी आईएसपी आपको असाइन की गए उसकी हम मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और बैकअप लिंक्स आपने कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं। अभी के लिए हमने और जो फायरवॉल पॉलिसी है वो भी हमने अलाउ कर दी। यहाँ पे मैस्कुरेट हमने कर दिया कि सोर्स एड्रेस कोई भी आ रहा है उसे आपने इंटरनेट पे जाने देना है। तो हम क्लाइंट साइड से इंटरनेट को चेक कर लेते हैं। हमारे पास लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स का फ्लेवर है हमारे पास टाइनी कोर हमने इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें हम सिंपल पिंग कर लेते हैं आया मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं जी इंटरनेट अवेलेबल है आपके पास। इसी तरह मेरे पास विंडो की मशीन है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या हम इंटरनेट पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो जनाब इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी हमारे पास मौजूद है। दैट्स अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब हमारे पास 3 सोर्स हैं। अभी हमने कोई कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ट्रैफिक जा कहाँ से रही है। तो इसके बाद हम एक और टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ट्रेस राउट कर दीजिए -d के साथ
1.1.1 ये हमारे पास किस आईएसपी से जा रहा है, तो वो हमें ट्रेस आउट करके यहाँ से अभी रिक्वेस्ट आएगी और वो बताएगा कि ये आपके किस आईएसपी के इंटरफेस से ये रिक्वेस्ट आपकी जा रही है। यहाँ में बताया इसने कि आप यहाँ पे मैं अगर ज़ूम इन कर दूँ, तो मैंने कहा इसको इस डेस्टिनेशन पे आप किस आईएसपी के थ्रू जा रहे हैं? वो हमें कह रहे हैं कि मैं 4 वाले डेस्टिनेशन से जा रहा हूँ, जो कि मेरे पास आईएसपी यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। यहाँ हमारे पास जो आईएसपी 1 है वो 4 का है, तो उसने कहा हम आईएसपी 4 के लिंक को यूज़ कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। अब मैं डेस्टिनेशन चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 8 की तरफ अगर आप जा रहे हैं, तो आप किस राउट से जा रहे हैं? तो अगर आप देखें, तो वो कह रहे हैं कि मैं अब 3 से जा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, अब उसने डेस्टिनेशन 3 को चूज़ किया और अब मैं अगेन डेस्टिनेशन को चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आप 9 की तरफ जा रहे हैं, तो आप कहाँ से जा रहे हैं? डेस्टिनेशन चेंज कर लेते हैं हम यहाँ से। तो ऑटोमेटिकली इस वक़्त की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट लोड बैलेंसिंग मोड पे होता है। अगर आपके पास माइक्रोटेक में मल्टीपल इंटरनेट के लिंक्स आप लगा दीजिए, तो रिगार्डलेस ऑफ देयर एमबीपीएस एंड देयर कैपेसिटी और उनकी जो भी कॉस्ट है उसको वो मैटर नहीं करेगा, वो डायरेक्टली खुद ही डिसाइड करेगा कि मुझे किस तरफ से जाना है। अभी अगेन यहाँ पे ये 3 से जा रहे हैं, यहाँ पे हम स्टॉप कर लेते हैं और यहाँ कहते हैं अगर आप चेंज कर दीजिए एक और डेस्टिनेशन की तरफ। मैं डेस्टिनेशन चेंज कर रहा हूँ और उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ कि अब आप किस तरफ से जा रहे हैं, तो कभी वो 4 की तरफ से जा रहा है, कभी 3 की तरफ से जाएगा, कभी 2 की तरफ से। अब देखें 2 की तरफ से ये जा रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे देखें अब हमारे पास ये 2 डेस्टिनेशन चेंज हो गए 2 की तरफ से। इट मीन्स बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास माइक्रोटेक राउटर का बिहेवियर होगा वो लोड बैलेंसिंग के मोड में होगा। तो इस वक्त ये लोड बैलेंसिंग मोड में ही है और खुद ही डिसाइड कर लेता है कि मैं जो राउंड रॉबिन प्रोसीजर है उसके थ्रू कभी एक ही तरफ लिंक जा रही है, ट्रैफिक सेंड होगी, कभी दूसरी डायरेक्शन में ट्रैफिक सेंड होगी। ये एमबीज को नहीं देखेगा। ये मैं बताने का मकसद ये है कि इस वक्त आपके लिंक की कैपेसिटी ये हमें इसको नहीं मैटर कर रहा। ये बाय डिफॉल्ट खुद ही डिसाइड कर रहा है कि मुझे किस तरफ ये सेंड करना है, ये राउटर खुद डिसाइड कर रहा है। अगर आप राउट में जाके यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डी मीन्स डायनामिक, ए मीन्स एक्टिव। यहाँ पे आप अगर देखें, तो यहाँ पे डायनामिक, एक्टिव, डीएचसीपी से और इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ यहाँ मेंशन है। ये प्लस का मीन्स ये है इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ। ये तीनों को इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ के अकॉर्डिंगली ट्रीट कर रहे हैं। और उसकी एक मेन वजह ये है कि यहाँ डिस्टेंस देखें। डिस्टेंस मीन्स आपकी प्रायोरिटी, किस इंटरफेस को हाई प्रायोरिटी पे रखना है, लो पे रखना है और बैकअप पे रखना है, ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिसाइड नहीं किया गया। इनकी जो डिस्टेंस है एडमिनिस्ट्रेटर 1 है और 1 मीन्स 1 2 3 100 200। अगर इस तरह की प्रायोरिटी हो, तो जो स्टूडेंट हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है उसी को प्रायोरिटी में हाई माना जाता है। ये इन दिस वे यहाँ पे जिसकी प्रायोरिटी कम से कम होगी वो हाई प्रायोरिटी पे रहेगा, उसके बाद एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। हमेशा प्रायोरिटी की तरतीब इस तरह होगी, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी इट मीन्स ये सबसे ज्यादा होगा। अभी हम ये चाह रहे हैं कि चूंकि आईएसपी 1 पे बैंडविड्थ 500 हमारी सबसे अच्छी है, मैं चाह रहा हूँ इसको प्रायोरिटी पे रखूँ, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूँ। तो चूंकि हमने डीएचसीपी से ये आईपी की रिक्वेस्ट की थी, तो डीएचसीपी में जाके प्रायोरिटी आईएसपी 1 है, यहाँ पे एडवांस में जाके इसे हमने 1 पे रखना है डिस्टेंस को। ओके, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड आईएसपी है, इसे मैं कह रहा हूँ 1 की जगह पे 2 कर देते हैं। हम कहते हैं ये सेकंड प्रायोरिटी पे, अगर 1 डाउन हुआ तो इसे 2 पे ले आइएगा। और 3 पे आके हम इसे कहते हैं ये मेरे पास सबसे लास्ट में एज अ बैकअप हम यूज करना चाह रहे हैं। अगर प्राइमरी फेल हुआ तो सेकेंडरी, सेकेंडरी हुआ तो फेल हुआ तो फिर बैकअप पे चली जाएगी बात। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमारे पास आपको ये हमारे पास कलर भी चेंज हो गया और ये हमारे पास मेन में है और ये हमारे पास कलर चेंज हो गए कि इन केस फर्स्ट लिंक डाउन होगा तो हम सेकंड पे ट्रैफिक ट्रांसफर कर देंगे। सेकंड भी अगर जब फेल होगा तो फिर हम थर्ड पे लिंक जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट कर देंगे। और अब यहाँ पे देखेंगे आप
प्लस का साइन नहीं आ रहा, ये इक्वल कॉस्ट नहीं रहा। अब हमने माइक्रोटेक को समझा दिया कि ये जो आप इक्वल कॉस्ट ट्रीट कर रहे थे, ये इक्वल कॉस्ट नहीं है, ये डिफरेंस है इनके लिंक की कैपेसिटी और सब्सक्रिप्शन में, उनके बैंडविड्थ में, इनकी बैंडविड्थ डिफरेंस है। दैट्स वाई उसने कहा फाइन, उसने पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले लिया, और यहाँ पे इसी को इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ ECMP आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो वो इसने फर्स्ट को प्रायोरिटी पे रख लिया। अब हम ट्रीटमेंट देखते हैं अपने क्लाइंट साइड पे कि अब जो क्लाइंट साइड पे ट्रैफिक जा रही है, यहाँ पे वो किस डायरेक्शन से जा रही है, तो वो हमें हमारा जो 4 नंबर जो इंटरफेस है 192.168 4 डॉट समथिंग, तो ये देखिए 4 से हम पे यहाँ पे ट्रैफिक जा रही है, ये मेरे पास जो डायरेक्शन है फर्स्ट ISP से जा रही है। हम अगेन सोर्स चेंज कर लेते हैं, अगेन 4 से जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम इसे अगेन मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ अभी आप 88 पे जाएं, तो देखते हैं 88 पे वो किस डायरेक्शन से जा रहा है। 88 को भी उसने 4 से उठा लिया, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी हमारे पास जो जितनी भी डायरेक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी हमारे लिनक्स की ट्रैफिक ISP 1 के थ्रू होके जा रही है। हमने बता दी क्योंकि इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब हम चाह रहे हैं कि लेट सपोज किसी भी वजह से हमारा इंटरफेस ISP 1 डाउन हो गया, ये यहाँ से मैंने डिसेबल कर दिया, क्रॉस करके डिसेबल कर दिया, क्या ट्रैफिक पे कोई फर्क पड़ा? तो हम यहाँ से पिंग को देख लेते हैं, ट्रैफिक तो उसी तरह चल रही है, हमारी ट्रैफिक चल रही है, लेकिन ये ट्रैफिक कहाँ से जा रही है, अब ये हम देख लेते हैं कि ये ट्रैफिक ट्रेस राउट करके -D करके हम कह रहे हैं ये ट्रैफिक हमारी कहाँ से जा रही है। तो ये ट्रैफिक हमारे पास अगर आप यहाँ से देख लें, हम इसे डाउन करके मैं यहाँ पे सॉरी अगेन मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रैफिक हमारे पास जा रही है 2 वाले नेटवर्क से, ये यहाँ पे 2 के नेटवर्क से जा रही है। अब जो हमारा सेकंड ISP है, आप देखें ये ट्रैफिक सेकंड से जा रही है, कोई हमारे पास कोई पैकेट डाउन नहीं हुआ। अगेन हम सोर्स चेंज कर लेते हैं, हमारे सोर्स चेंज करने से पता चलता है कि आया कोई हमारे पास ISP के लिंक को डाइवर्ट तो नहीं कर दिया। हम अगेन google.com की तरफ चलते हैं, और google.com को हमने पिंग नहीं करना, हमने ट्रेस राउट करना है। हम इसे कह रहे हैं कि आप लेट सपोज google.com को ट्रेस राउट करके बताइए ये आप डायरेक्शन किस डायरेक्शन से जा रहा है, इससे भी हम चेक कर लेते हैं। इसे स्टॉप करके हम कोई और डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, हम कहते हैं आप ट्रेस राउट कर लीजिए 1.1.1, ये कहाँ से जा रहा है हमारे पास, इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे अब आपको यही सोर्स, आपको डेस्टिनेशन जो आपका जो इंटरनेट का लिंक है, आपको 2 की सारी ट्रैफिक 2 की तरफ से जाती हुई दिखाई देगी। अब ये हमारे पास स्लो इसलिए कि हमारे जो आउटसाइड पे इंटरनेट है वहां से रिप्लाई लेट आ रहा है, हमारे इंटरनेट साइड से रिप्लाई लेट आ रहा है। तो एनीवेज हम दोबारा इसको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये 2 पे ट्रैफिक, ये सारी ट्रैफिक अब 2 की तरफ जा रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि 2 को भी हम स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास ट्रैफिक चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैफिक जा रही है। अब यहाँ पे हम 2 को भी किसी रीजन की वजह से हमारा ये 2 की ट्रैफिक भी डिसेबल हो गई, कोई फर्क पड़ा हमें? यहाँ पे आपको 1 सेकंड का भी कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा, एग्जैक्टली आपकी ट्रैफिक चल रही है। और अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब ये ट्रैफिक कहाँ से जा रही है? तो फाइनली उसने कहा कि ये जो ट्रैफिक जा रही है वो थर्ड वाले ISP से जा रही है, आप देख सकते हैं। हम अगेन अपनी तसल्ली के लिए सोर्स चेंज कर देते हैं कि डेस्टिनेशन हम एड्रेस चेंज कर रहे हैं बार बार, कि जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है हमारे राउटर का कि उसको लोड बैलेंसिंग के थ्रू पे लेके जा रहा है, अब वो बिहेवियर नहीं है। अभी लास्ट इंटरफेस पे और आपकी ट्रैफिक में ज़रा भी चेंज नहीं आया। तो वापस हम ISP2 को रिस्टोर कर लेते हैं, ISP रिस्टोर हो गई। अब मैं पूछता हूँ अब ये ट्रैफिक कहाँ से जा रही है? तो अब अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं जी जनाब अब आपकी ISP2 से ये ट्रैफिक जा रही है। पहले ट्रैफिक कहाँ से जा रही थी? पहले हमारे पास 3 से जा रही थी। अगर आप यहाँ से ऊपर देखें तो ये ट्रैफिक हमारी 3 से जा रही है, देखें ये 3 से जा रही है, लेकिन अब हमारी ट्रैफिक
यहाँ से 2 से जा रही है, क्योंकि 2 का नेटवर्क जो ISP2 है वो रिस्टोर हो चुका है, अब ट्रैफिक की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ से अगेन देखें तो ये हमारे पास 2 से ट्रैफिक जा रही है। अगेन हमारे पास लेट्स से ISP1 भी रिस्टोर हो गया, कोई हमारे पास डेफिनेटिव ड्रॉप तो नहीं आया, लेकिन यहाँ से हम डायरेक्शन चेंज कर देख लेते हैं। वो कह रही है ISP4 मीन्स ISP1 से आपकी ट्रैफिक डाइवर्ट हो रही है। तो जनाब ये था आज का टॉपिक, हाउ टू कॉन्फ़िगर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड बैकअप ISP लिंक्स। बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग इनेबल होती है माइक्रोटेक पे। पहला पहला पॉइंट तो ये है कि बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग ही होती है माइक्रोटेक के। जब तक आप डिस्टेंस नहीं चेंज करेंगे तो उसे नहीं पता चलता कि प्राइमरी और सेकेंडरी और बैकअप लिंक कौन से हैं। ISP को नहीं, हमारे माइक्रोटेक राउटर को इसका इल्म नहीं होता। आपको बताना होता है कि इन 3 लिंक्स में जो जिसकी प्रायोरिटी कम है, सबसे कम है, वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी है। जिस तरह हमने यहाँ पे राउट्स में आपने देख लिया कि हमने इसके राउट्स को चेंज किया तो ये वापस अपनी अपनी पोजीशन पर आ गया। जिस चीज़ की प्रायोरिटी जिस तरह है उस तरह हमने इसे एडजस्ट कर लिया। तो जनाब ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट ISP लिंक्स। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।